नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कुछ पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने छैहर कहानी संग्रह के अंतर्गत पहला कहानी छैहर हम लोगों ने पढ़ लिया था दोस्तों। अब इस सेशन में हम लोग जो है उसका दूसरा कहानी जो है आपका बोने का लोर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपने पहला कहानी नहीं पढ़ा है तो कृपया उसे पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि समय अब बहुत कम है और आपको जो है अब रिवीजन करने का मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज इसको देखते हैं। देखिए, बोने का लोर यानी बोन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, बोन का अर्थ होता है आपका वन या जंगल, यानी बोन का अर्थ हो गया आपका वन या जंगल, और लोर का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? तो लोर का अर्थ हो गया आपका आंसू। यानी बोने का लोर कहने का अर्थ हुआ क्या? तो जंगल के आंसू। अब यहाँ हम लोग देखेंगे पात्र परिचय, यानी इसमें जो है कौन कौन से पात्र हैं। तो देखिए, पहला पात्र है इसमें क्या? वन, यानी जंगल जो है खुद एक पात्र है दोस्तों। और इसका इस कहानी में क्या किया गया है? मानवीयकरण किया गया है। अर्थ क्या हुआ मानवीयकरण का? इसको जो है एक मानव के जैसा दिखाया गया है, जो बातचीत कर सकता है, जो अपने दुख दर्द को बांट सकता है, जो दुख सुख को बांट सकता है। दूसरा जो है इसमें ये क्या है? तो आम जनता, यानी इसमें वन यानी जंगल और जो आम जनता है, इन दोनों के बीच वार्तालाप को दिखाया गया है, इन दोनों के बीच बातचीत को दिखाया गया है। इस कहानी में वन जंगल अपने दुखों यानी अपनी आप बीती जो है वो आम जनों को सुनाता है। यानी क्या है? तो इसमें जो है जंगल अपने दुख यानी उस पर जो बीत रहा है, जो वो कष्ट सह रहा है, वो आम जनता को, आम जनों को जो है वो क्या करता है? सुनाता है। ये कहानी किस चीज पे आधारित है? तो ये कहानी जो है वो पर्यावरण पर आधारित है। यानी इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो है अभी हम लोग आधुनिक युग में जो है वो पर्यावरण को जो हम लोग हानि पहुंचा रहे हैं, तो इसकी चर्चा इस कहानी में की गई है। अब चलिए हम लोग इसका देखते हैं सार संक्षेप। और ये सार संक्षेप जो है इसको आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जहां से सवाल बन सकता है उन सभी बिंदुओं को जो है इसमें डाला गया है दोस्तों। अब देखिए, इसमें क्या है कि जाड़ समाप्त हो रहा था। जाड़ कहने का मतलब क्या है? कि ठंड का मौसम जो है वो समाप्त हो रहा था। सुबह सुबह थोड़ा ठंड लग रहा था, यानी सुबह सुबह के समय में जो है वो थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा था, यानी कि महुआ जाड़ रहे। क्या कह रहा है? यानी कि महुआ जाड़। महुआ जाड़ क्या होता है? तो एक प्रकार का ये समय बताया जाता है जब सुबह सुबह जो है वो थोड़ा ठंड लगता है, उसको कहा जाता है दोस्तों महुआ जाड़। जंगल में जहां महुआ, केंदुआ और छोटे मोटे टुंगरी का मतलब होता है जो छोटा मोटा पहाड़ी होता है, बड़ बड़ पहाड़ के ऊपर आग लगले रहे। क्या कह रहा है? कि जंगल में जो है जहां महुआ चुना जाता है, या केंदुआ हो गया, या छोटा मोटा टुंगरी हो गया, मतलब छोटा मोटा पहाड़ हो गया, या बड़ बड़ पहाड़ हो गया, वो सब जगह क्या लगा रहता है? तो आग जो है वो लगा रहता है। पिछले साल यह आग ऐसे ही लगा हुआ था। अब क्या कह रहा है? कि पिछले साल भी जो है ये आग इसी प्रकार जो है लगा हुआ था, और छोटे मोटे गाछ वृक्ष लर पातर सब जल गए थे। क्या कह रहा है? कि पिछले साल भी ऐसे ही आग लगा हुआ था, और जो छोटा मोटा गाछ था, जो लर पातर था, वो सब क्या हो गया था? तो जल गया था। अपने सुख के लिए आदमी लोग आग लगा देते हैं। यानी ये आग कैसे लगता है? तो जंगल कह रहा है कि ये जो आग लगता है वो आदमी के द्वारा लगाया जाता है, और वो अपने सुख के लिए लगा देते हैं, यानी अपने स्वार्थ के लिए जो है वो आग लगा देते हैं, जिसके चलते यह आग 18 से 15 दिन तक ऐसे ही धधकते रहता है। क्या कह रहा है? कि जिसके कारण जो है ये आग जो है वो 18 से 15 दिन तक, अब ये आप जो ये दिन दिया है इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ये धधकते रहता है। महुआ चुनने के लिए कई बार आदमी जन उस पेड़ के नीचे अक्सर आग लगा देते हैं। अब देखते होंगे कि जब लोग महुआ चुनने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, तो वहां पे या तो थोड़ा सा ठंड को भगाने के लिए या वहां पे रोशनी करने के लिए क्या करते हैं? वो महुआ के नीचे जो है वो आग लगा देते हैं। तो वही कह रहा है कि महुआ चुनने के लिए कई बार आदमी जन जो है, आदमी जन यानी आदमी जन मतलब जो लोग हैं वहां के, वो लोग क्या करते हैं? उस पेड़ के नीचे अक्सर आग लगा देते हैं। कोई भी आदमी इसके लिए झगड़ा नहीं करता है। क्या कह रहा है? कि कोई भी आदमी जो है इसके लिए झगड़ा झंझट नहीं करता है। सब लोग अपना अपना सुविधा के लिए जंगल से लकड़ी लाते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? कि एक तो इसके लिए कोई लोग झगड़ा नहीं करता है, और सभी लोग जो है वो अपनी सुविधा के लिए जंगल से क्या करते हैं? लकड़ी लाते हैं। इससे कोई दुख की बात नहीं है। जंगल कह रहा है कि लोग जो हैं वो अपनी सुविधा के लिए हमारे यहाँ से यानी जंगल के यहाँ से क्या करते हैं? लकड़ी ले जाते हैं। तो जब कोई अपनी सुविधा के लिए अगर कोई लकड़ी लेके जाता है तो उससे जंगल को कोई दुख नहीं होता है।
आदमी के सुविधा के खातिर हम अपन फल फूल देते हैं। यानी क्या कह रहा है कि आदमी की ही सुविधा के लिए जो है हम अपना फल फूल देते हैं, जलावन देते हैं। क्या कह रहा है कि फल फूल देते हैं, जलावन देते हैं। बेंच डेस्क, कुर्सी टेबल, खपरा घर बनाने के खातिर अपन जंगल की लकड़ी और बांस भी देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो सारा नाम लिखा गया है उससे सवाल आपको बना के पूछ देगा कि जंगल जो है वो किस चीज के लिए अपना लकड़ी देता है। तो किसके लिए देता है, तो एक जलावन के लिए देता है, बेंच डेस्क के लिए देता है, कुर्सी टेबल के लिए देता है, और खपरा घर कहने का मतलब है जो खपड़ैल घर होता है उसमें जो है लकड़ी का प्रयोग होता है और उसमें बांस काफी मात्रा में प्रयोग होता है। तो वो सब कह रहा है कि ये सब तो हम जो है जिसको लोगों की सुविधा के लिए हम देते ही हैं, लेकिन जो लकड़ी चुरा कर बेचते हैं, यानी क्या कह रहा है कि जो लकड़ी चुरा कर बेचते हैं और उससे धन संपत्ति बढ़ाते हैं, हमको उस आदमी से चिढ़। अब देखिए यहाँ ये सवाल बनेगा कि जंगल को जो है यानी वन को जो है वो किस प्रकार के लोगों से चिढ़ आता है, यानी किस प्रकार के लोगों से जो है वो गुस्सा करता है। तो किस प्रकार के लोगों से, तो जो उसके यहाँ से लकड़ी छुड़ा कर बेचते हैं और जो धन संपत्ति जो है वो बढ़ाते हैं उससे जंगल जो है वो चिढ़ता है। ओखिन के हम फोटले नजरे देखेगी, क्या कह रहा है कि वो लोग को, यानी कौन लोग को, तो जो चोरी कर रहे हैं, जो अपनी धन संपत्ति बढ़ाने के लिए जंगल को काट रहे हैं, ओखिन के जो है मतलब वो लोग के जो है वो जंगल फूटले नजरे देखता है, यानी कि गुस्सा से देखता है। ठीक है, उ सब हमरा रुला के कल्पा के हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी उसाड़ देते हैं। क्या कह रहा है, वो सब यानी कौन सब, तो जो चोरी करता है वो क्या कर रहा है कि जंगल को रुला के कल्पा के, यानी क्यों रुलाता कल्पाता है, तो उसके यहाँ से जो है, अब मान के चलिए उसके परिवार से वो किसी को उठा के, यानी कोई लकड़ी को अगर काट के ले रहा है तो वो तो उसका परिवार हो गया, वो घर हो गया। तो वही कह रहा है कि वो हम लोग को रुलाता है, कल्पाता है। मेरा जो सुंदर घर है, ठीक है, हमारा सुंदर बगीचा जो है, हमार सुंदर फुलवारी, ये सब, ये अब देखिए यहाँ से आपका डायरेक्ट सवाल बनेगा कि ये जो लोग हैं वो क्या जंगल के किस चीज को बर्बाद कर रहे हैं, तो उसके सुंदर घर को, बगीचा को, उसके फुलवारी को जो है उचराई देते हैं, मतलब उखाड़ देते हैं, काट देते हैं, जिसके चलते हम गुस्सा हैं। अब ये सब कौन कह रहा है, तो ये सब जंगल कह रहा है। क्या बोलता है कि जिसके चलते हम गुस्सा हैं। बोन अपनी भाषा में बोलता है। अब देखिए बोन यानी क्या कहता है, जंगल जो है अपनी भाषा में क्या बोलता है। यहाँ से डायरेक्ट आपसे सवाल बनेगा, जे बुझे पारला ओखिन कसम खाला, यानी कि जो समझ सका, मतलब जंगल का जो दर्द है या वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, जो समझ पाया, मतलब जो लोग समझ पाए, ओखिन कसम खाला मतलब वो कसम खाए। क्या कसम खाए, हे बोन राजा, तोर गिरल परल सूखल मोरल, मतलब कि तुम्हारा जो गिरा पड़ा है, मतलब जो तुम्हारे यहाँ जो गिरा हुआ रहता है, जो तुम्हारे यहाँ सूखा हुआ रहता है, जो मर जाता है, झाड़ फूड़, मतलब झाड़ फूड़ लानवे करबे, मतलब जो तुम्हारे यहाँ, मतलब जंगल के यहाँ जो गिरा हुआ लकड़ी है, जो सूखा हुआ लकड़ी है, जो मरा हुआ लकड़ी है, उसको तो हम लाएंगे ही। आखिर हमनियो तो तोर बेटा बेटी, क्या कह रहा है कि हम लोग जो हैं वो तो आपके बाल ही बच्चे हैं। ये सब कौन कह रहा है, तो आम जन कह रहा है। किससे, जंगल से। ठीक है, क्या कह रहा है, आखिर हमनियो तो तोर बेटा बेटी लागियो, जावल जन्मल लागियो, मतलब हम ही तो जो है वो आप ही से जन्मे हुए हैं। तोर आश्रय तो हमनियो तोर आगू पीछे, मतलब कि आप ही के आश्रय, मतलब आप ही के आश्रय, मतलब आप ही के जो है हम लोग आश्रय पे, हम लोग आपके आगे पीछे, हिंदे उंदे, मतलब इधर उधर, बावा दहने रहियो, हामिन के तो कहाँ फेंक हुए। क्या कह रहा है कि हम तो जो हैं, हम लोग जो हैं, आमजन जो हैं, वो आप ही के आश्रय तो इधर उधर रहते हैं, आपके आगे पीछे रहते हैं, आपके बावा दहने रहते हैं, तो हमको आप कहाँ फेंक दीजिएगा। आपके यहाँ जो है गिरा पड़ा उसको तो हम लेके ही आएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो आप ही के बाल बच्चे हैं। ये सब कौन कह रहा है, तो आमजन कह रहा है। किससे, तो जंगल से। ठीक है, अब आगे कहता है आदमी जन कहता है। ठीक है, अब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर आदमी जन क्या कहता है, जितना तुमको दुख है, यानी क्या, जैसे इसके पहले हम लोग देखें कि जंगल जो है वो अपना दुख सुनाया, अब आदमी जन क्या कह रहा है, सुना रहा है कि जितना तुमको दुख है, मतलब जितना जंगल को दुख है उससे कम दुख हमको भी नहीं है। अब देखिए पहले तो जंगल का हम लोग दुख देखें, अब यहाँ पे देखना होगा कि आदमी जन को क्या दुख था। जिस तरह तुम्हारा आंसू कोई नहीं देखता, यानी किसका आंसू नहीं देखता, तो जंगल का आंसू कोई नहीं देखता, उसी तरह हम लोगों का आंसू न तो सरकार और न ओकर नौकर चाकर बुझता है। मतलब
न सरकार देखता है और ना ही नौकर चाकर। कैसे? जैसे तुम्हारा जो है आंसू वो लोग को नहीं दिखता है, उसी तरह हम लोग का जो है आंसू वो सरकार को और उसके नौकर चाकर को भी नहीं दिखता है। अंधी सरकार के बेईमान नौकर, मतलब यहाँ सरकार को क्या कह रहा है? तो अंधी कह रहा है। अंधी सरकार के बेईमान नौकर चाकर हम लोग को सताते हैं। तो कौन सताते हैं? तो जो सरकार के नौकर चाकर हैं वो लोग आम जन को सताते हैं। चूल्हा जोड़े की लकड़ी लाने में हम इनके बहू बेटी के बेइज्जत करते हैं। यानी सिर्फ चूल्हा जोड़ने के लिए हम लोग तो उससे खाना बनाते हैं, हम लोग तो उससे बेच के नहीं कमा रहे हैं। हम लोग जो है चूल्हा जोड़ने के लिए भी अगर हम लोग लकड़ी जंगल से लाते हैं, तुम्हारे यहाँ से लाते हैं, तो हमारी जो बहू बेटी हैं उसको बेइज्जत करते हैं। कौन? तो जो नौकर चाकर हैं सरकार के। जवान बेटी छुआ के तो डरा धमका के इज्जत लूटने का भी कोशिश करते हैं। यानी क्या कह रहा है कि जो जवान बेटी छुआ है, बहू छुआ है, उसकी तो वो लोग इज्जत भी लूटने की कोशिश करते हैं। वे लोग हमको लकड़ी चोरी का दोष दिखाकर हम लोग से पैसा भी लेते हैं। और क्या कह रहा है कि वे लोग तो हम लोग को लकड़ी चोरी, यानी हम लोग अगर लकड़ी ला रहे होते तो कहता है वो लोग कि हम लकड़ी चोरी में जो है तुम लोग को फंसा के जेल में बंद कर देंगे, और उसका डर दिखाकर हम लोग से क्या करता है? तो पैसा भी लेता है। और हम लोग विरोध करते हैं तो जनी और बेटी के मारपीट कर रहे थे। मतलब हम लोग अगर उसके साथ, मतलब उनके नौकर चाकर के साथ विरोध करते हैं तो वो लोग जो है हमारे, मतलब हमारी जो पत्नी होती है, बीवी होती है, बेटी होती है, उन लोग के साथ क्या करता है? तो मारपीट भी करता है। अगर हम लोगों को घर की जरूरत के लिए एक लकड़ी भी लाना रहता है तो क्या कह रहा है कि अगर हम लोगों को जो है घर की जरूरत के लिए एक लकड़ी भी लाना रहता है तो सिपाही हम लोग को पकड़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, कौन पकड़ता है? तो यहाँ पूछेगा कौन पकड़ता है, तो सिपाही पकड़ता है। पकड़ते हैं, मारते हैं और फिर क्या करते हैं? केस भी कर देते हैं। यानी मारपीट तो करते हैं, साथ ही साथ केस भी कर देते हैं। थाना वाला पकड़कर जेल में डाल देते हैं। क्या कह रहा है कि जो थाना वाला है वो लोग क्या करता है? पकड़कर जेल में डाल देता है। और आदमी जिंदगी भर जेल में ही सड़ते मरते रहता है। क्या कह रहा है कि और आदमी जो है वो जिंदगी भर जेल में ही सड़ते मरते रहता है। बोलते बोलते थक जाने पर फिर वह ठहर कर बोला। कौन? तो जो आदमी जन है वो लोग बोलने लगा, हम लोग का केस कभी भी खत्म नहीं होता है। अब देखिए यही सबसे आपसे सवाल बनेगा, क्या कह रहा है कि हम लोग का तो केस कभी खत्म नहीं होता है। हम लोग को जमानत पर छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं है। क्या कह रहा है कि हम लोग को वो लोग झूठ में जो है वो जेल में पकड़कर डाल देता है और हम लोग का जो है जिंदगी भर वहीं रहना पड़ता है। हम लोग को कोई छुड़ाने के लिए भी नहीं आता है। हम लोग की जिंदगी तुमको नहीं दिखाई देती। क्या कह रहा है कि हम लोग की जो है वो जिंदगी तुमको नहीं दिखाई देती। बोन कहता है हमको सब दिखता है। अब ध्यान दीजिए, इतना सुन के क्या कह रहा है? जंगल कह रहा है कि हमको सब दिखता है, हम सब बूझते हैं, लेकिन मन महसूस के रह जाते हैं। क्या कह रहा है कि हमको जो है सब दिखता है, हमको सब समझ में आता है कि ये लोग क्या कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? मन महसूस के रह जाते हैं। बोन राजा के आंख में लोट देख के कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। अब देखिए, अब बोन राजा के क्या है? आंखों में आंसू है, ठीक है, और ये देख के कोई भी जो है वहां आदमी जन कुछ नहीं बोल पाता है। ओखिन के चुप देख के बोन बोलता है। अब क्या है? अब फिर बोन बोलता है, यानी जंगल बोलता है, तुम लोग अपना दुख से दुखी हो कि रोते हो और अपना स्वार्थ के लिए ज्यादा सोचते हो। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि तुम लोग को तो है अपना दुख तुमको लोग को दिखता है और तुम लोग रो देता है, तुम लोग को सिर्फ अपना ही स्वार्थ दिखता है के लिए, मतलब स्वार्थ के लिए तुम लोग ज्यादा सोचते हो। आदमी भगवान का बनाया, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि आदमी जो है वो भगवान का बनाया सबसे श्रेष्ठ जीव है। यानी क्या कह रहा है? जीव है जो दूसरे जीव, रेंगने वाला, बिना रेंगने वाला, तैरने वाला, उड़ने वाला, सबको काबू में कर लिया है। अब देखिए जंगल क्या कहता है कि जो है आदमी जो है वो भगवान के बनाया गया सबसे श्रेष्ठ चीज है। वो क्या किया है? तो जितने भी जीव हैं, अब देखिए यहाँ से सवाल बनेगा, तो किस प्रकार के जीव? तो वो चाहे रेंगने वाला हो, चाहे बिना रेंगने वाला हो, चाहे तैरने वाला हो, चाहे उड़ने वाला है, सबको क्या कर लिया है? तो काबू में कर लिया है। अपने स्वार्थ के लिए वह उनको खिलाता पिलाता है और पोसता है। क्या कह रहा है कि जो आदमी है वो अपने स्वार्थ के लिए है, उन लोग को क्या करता है? खिलाता पिलाता है और पोसता है।
जोर जोर बोलते बोलते बोन राजा के आंखें लोर डबडबा लागले। मतलब क्या कह रहा है कि जोर जोर से बोलने के कारण जो है आंखें, जो बोन राजा है उसका जो आंख है वो क्या हो गया, उसमें लोर डबडबा गया, मतलब उसमें आंसू आ गया। ओकर मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था। अब क्या है कि उससे अब जो है कोई भी जवाब नहीं निकल रहा था। सेले उ तनी थिराई ले ले, मतलब सेले उ तनी थिराई ले ले का अर्थ क्या हुआ, इसलिए वो क्या हुआ, थोड़ा रुक के थोड़ा शांत हुआ। फिर बोलने, मतलब फिर बोले लगा, मतलब फिर से वो बोलने लगा। क्या, मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही सभी मेरा नाम लेकर मुझे बचाने के नाम पर कितना कितना योजना बनाते हैं। अब देखिए यहां से फिर सवाल आपका बनेगा कि कौन योजना बनाता है, तो मंत्री हो गया, ऑफिसर हो गया, पदाधिकारी हो गया, सिपाही, सभी मेरा नाम लेकर मुझे बचाने के नाम पर कितनी कितनी योजना बनाते हैं और सब खा पी जाते हैं। और क्या कह रहा है कि सब जो है वो लोग खा पी जाता है मेरे ऊपर। अब देखिए ये जो पैसा है इससे भी सवाल बनेगा, मेरे ऊपर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तो क्या लाखों खर्च दिखलाकर सब कुछ गबन कर जाते हैं। यानी कह रहा है कि जो सरकार लोग जो है वो लोग कहता है कि देखिए इसके ऊपर 1,000, 2,000 तो छोड़िए, लाखों रुपया जो है वो खर्च दिखलाकर सब खा जाता है वो लोग। कौन लोग, तो जो सरकारी जो पदाधिकारी है, जो मंत्री है, जो सिपाही है, वो लोग नए नए जंगल लगाने के नाम पर अरबों खरबों की योजना बनाते हैं। देखिए यहाँ से सवाल बनेगा कि जो नए नए जंगल बनाने के नाम पर कितने का योजना बनाया जाता है, तो अरबों खरबों की योजना बनाते हैं। सिपाही, फॉरेस्टर माला माल हो गए हैं। अब क्या यहाँ कह रहा है कि जो सिपाही हैं, जो फॉरेस्टर हैं, सब क्या हो गया, माला माल हो गए। मुझे बचाने के तरह तरह के उपाय और नाटक करके मुझे उजाड़ दिया गया। मेरे साथ रहने वाले, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि मुझे बचाने के तरह तरह के उपाय, मतलब यहाँ उपाय तो किया जा रहा है बचाने का, लेकिन ये सब क्या है, सिर्फ नाटक है। और मुझे क्या किया है, तो उजाड़ दिया गया, मतलब जंगल को यानी बोन को क्या किया गया, तो उजाड़ दिया गया। मेरे साथ रहने वाले शेर, बाघ, हाथी, लकड़ा, सियार, खैरहा, मूसा, चिड़रा सब समाप्त हो गए। मतलब जितना जंगली जानवर थे जो जंगल के साथ रहते थे वो लोग क्या हो गया, तो समाप्त हो गया है। सांप, बिच्छू जो हमारा रखवाली करता था, यानी देखिए अब यहाँ सवाल बनेगा कि जंगल का रखवाली कौन करता था, तो सांप और कौन, बिच्छू करता था, उनको भी खत्म कर दिया गया। यानी यहाँ तक कि जो जंगल का जो रखवाली करता था सांप और बिच्छू, उसको भी क्या किया गया, तो खत्म कर दिया गया। नाना प्रकार के पक्षी, चील, कौवा, सूगा, मैना, पड़की, गुडरी सब समाप्त हो गए। यानी जितने जो पक्षी जो थे अलग अलग प्रकार के, वो सब भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। वर्षा में जो मोर मोरनी नाचते थे सब खो गए। कोयल की कुकू की भी को भी सुन नहीं पाते हैं। अब क्या कह रहा है कि जो मोर मोरनी जो वर्षा के समय में नाचते थे वो लोग भी अब जो है वो खत्म हो गए। अब कोयल की कुकू भी जो हम सुन नहीं पाते हैं, मतलब अब कोयल भी जो है वो भी खत्म हो गया है। यह बात करते करते बोन राजा क्या किया, रोने लगा। मतलब ये सब बोलते बोलते अपना दर्द सुनाते सुनाते जो है रोने लगा। और फिर कहा, मेरा सबसे बेसी शुभ चिंतक हाथी के घर को तुम लोग उजाड़ दिया। अब देखिए यहाँ सवाल बनेगा कि जंगल राजा यानी बोन राजा के जो है सबसे अधिक यानी शुभ चिंतक कौन है, तो कौन है, तो ये है हाथी। कह रहा है कि तुम लोग उसका भी जो है घर को तुम लोग उजाड़ दिया। छिपेले हिंदे हुंदे कुदी, मतलब कुदी भूलहत, खेत बाड़ी खुंदले रौनले खाले उजाड़ले घारो बस्तियों में दुखी जाहत। क्या कह रहा है कि तुम लोग जो है उसका घर को भी उजाड़ दिया। अब क्या है, वो छिपने के लिए हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर कूदना, भूलहत मतलब इधर उधर चलते रहता है। खेत बाड़ी खुंदले मतलब खेत बाड़ी में भी अब क्या कर रहा है, घुस जा रहा है, क्योंकि उसका तो घर बचा ही नहीं है। खेत बाड़ी रौंदले खाले मतलब खेत बाड़ी में जो फसल लगा हुआ है उसको खा के, उसको उजाड़ के, कभी कभी घर बस्ती में भी मतलब कि गांव घर में भी क्या होता है, तो घुस जाता है। मुझसे वो कम दुखी नहीं है। क्या कह रहा है कि जितना दुख हमको है, मतलब जितना दुख जंगल को है, उसी तरह जो जंगल का सबसे अधिक शुभ चिंतक है, सबसे बड़ा शुभ चिंतक है हाथी, उसको भी कम दुख नहीं है। आज उनका घर मकान सभी को नष्ट किया जा रहा है। किसके घर मकान को, तो हाथी के घर मकान को नष्ट किया जा रहा है। आखिर वह भी तो जीव है। क्या कह रहा है कि आखिर वह भी तो जीव है, यानी कौन जीव है, तो हाथी भी तो जीव है।
बोन राजा ने आगे कहा, तुम्हारे जैसा चिंतनशील। अब क्या कह रहा है कि देखो, तुम्हारे जैसा चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाखापूर्ण उनका भी समाज है। यानी जिस प्रकार से जो है आदमी जन का समाज है, उसी प्रकार जो है हाथी, जो जंगल का शुभ चिंतक है हाथी, उसका भी तो समाज है, उनका भी समाज है। यदि उनको नष्ट कर दोगे तो वे अपना बदला लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि कौन बदला लेगा। तो कौन बदला लेगा? तो हाथी बदला लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि जो है आदमी जन मतलब जो मनुष्य है, जो वो लोग क्या कर रहा है, तो हाथी के जो घर है उसको क्या कर रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। जकर सोबले आगे आगू पूजा करा है, ओकरे घर उजाड़ा है तो के भुगते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जिसका तुम सबसे पहले पूजा करते हो, यानी किसका हम लोग सबसे पहले पूजा करते हैं, तो हम लोग हाथी का जो है कह रहा है कि तुम लोग सबसे पहले पूजा करते हो। यहाँ गणेश जी का बात किया जा रहा है, तो और सबसे पहले उनका पूजा करते हो, तुम जो है उन्हीं का घर उजाड़ते हो। बोन राजा बहुत भावुक हो गया। यानी कौन? तो बोन राजा ये सब कहते हुए बहुत भावुक हो गए। कांते कांते उनके आंखों से लोर सूख गया। मतलब इतना वो रोए, इतना रोए कि उनके जो आंखों से आंसू था वो तक सूख गया। वो मने मन सोचने लगे कि आदमी बड़ा चालाक है। कौन चालाक है? तो आदमी जन जो है वो बहुत चालाक होता है। बहलाकर फुसलाकर सभी जीव निर्जीव, क्या कह रहा है, बहलाकर फुसलाकर सभी सजीव निर्जीव चल अचल को अपने काबू में करते हैं अपने स्वार्थ खातिर। किंतु आदमी को एक दिन समझ में आएगा, क्या कह रहा है, कि तुम लोग जो है अपना काम निकालने के लिए सभी को बहलाकर फुसलाकर अपना काम तो निकाल लेते हो, लेकिन एक दिन तुमको समझ में आएगा जब मेरी जरूरत होगी, क्योंकि जंगल नहीं रहा तो पानी के बिना लोग तरसेंगे। अब क्या कह रहा है कि अभी तो नहीं समझ में आ रहा तुमको, लेकिन जब जंगल नहीं रहेगा तो पानी के बिना जो है तुम लोग तरसोगे, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ेगा कि बिना मेरे चरणों पे गिरे कोई उपाय नहीं होगा। इतना कहकर बोन राजा चुप हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या सवाल बनेगा आपका कि जंगल क्या कह रहा है कि जब हम नहीं रहेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि फिर जो है तुम लोग को मेरे ही चरणों पे क्या करना होगा, आके गिरना होगा। तो इस प्रकार कहते हुए जो है, इतना कहकर जो बोन राजा हो गया वो क्या हो गया, तो बोन राजा जो है, जंगल राजा जो हो गया वो चुप हो गया। तो दोस्तों इस तरह से ये जो दूसरा कहानी है आपका छैहर का, ये समाप्त हो गया, बोने का लोर। और इसमें से जहाँ जहाँ जो आपका जिस बिंदु से सवाल आने की संभावना थी, उन सभी बिंदुओं को जो है इसमें समाहित किया गया है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।